अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एक बड़ा एहसान ये है कि हमें तौबा और माफ़ी मांगने का मौका दिया गया है। हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर अल्लाह का सुकून और खुशी हासिल कर सकते हैं। अगर हम अपने रास्तों को बदल दें और अपने बुरे अमाल को छोड़ दें, अल्लाह फरमाता है कि वो न सिर्फ हमें माफ़ करेगा बल्कि हमारे बुरे अमाल को नेक अमाल में तब्दील कर देगा क़यामत के दिन के तराजू के दाएं तरफ। ये कैसे होता है? अगर आप कोई बुरे काम करते थे और अब अल्लाह की खुशी के लिए उसे छोड़ दिया है, तो ये अल्लाह के साथ आपके तल्लुक़ को दिखाता है। जब आप उस बुरे काम को छोड़कर अपनी जिंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाते हैं, अल्लाह इस बात को इतना पसंद करता है कि वो उन बुरे अमाल को नेक अमाल में बदल देता है। हम सब इंसान हैं और गलतियां करते हैं। कभी गलती ज्यादा होती है और कभी गुनाह। गलती और गुनाह में फर्क क्या है? गलती वो है जो बिना इरादे के हो जाए, जैसे अगर आप किसी गाड़ी से टकरा गए तो ये गलती है, गुनाह नहीं। लेकिन अगर आप इरादे के साथ किसी की गाड़ी को टकरा दें तो ये गुनाह है। इसी तरह अगर आप इरादे से फजर के लिए ना उठें तो ये गुनाह है। लेकिन अगर अलार्म लगाने के बावजूद सोए रह गए तो ये गलती है। अल्लाह छोटी गलतियों को बगैर तौबा के भी माफ कर देता है। हदीस में आता है कि जब आप वुजू करते हैं तो हर पानी का कतरा आपके गुनाहों को धो डालता है। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। सोचो, अगर तौबा का कॉन्सेप्ट ना होता तो हर गुनाह का हिसाब जरूर देना पड़ता, चाहे आप माफी मांगें या ना मांगें। शिर्क का मसला। शिर्क का मतलब है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। यह सबसे बड़ा गुनाह है। कुरान में आता है कि अगर कोई शिर्क की हालत में मर जाए तो अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा। लेकिन अगर जिंदगी में उसने शिर्क किया और फिर माफी मांग ली तो अल्लाह माफ कर सकता है। यह अल्लाह की मर्जी पर है। हम सब अभी जिंदा हैं और जब तक जिंदा हैं हमें अल्लाह से माफी मांगते रहना चाहिए। जब इंसान अल्लाह से माफी मांगता है तो अल्लाह खुश होता है। हदीस में आता है कि अल्लाह एक गुनाहगार इंसान के तौबा करने से इतना खुश होता है कि उसका मुकाबला दुनिया के किसी भी खुशी से नहीं किया जा सकता। हम सबको चाहिए कि अल्लाह के साथ अपना एक पर्सनल ताल्लुक बनाएं। जब आप कोई गलती करें, अल्लाह से गुफ्तगू करें और कहे, या अल्लाह माफ कीजिए, मुझसे गलती हुई है। मैं कमजोर हूं लेकिन आप ही मेरे मालिक हैं। मैं सिर्फ आपकी तरफ रुजू करता हूं। हमारी जिंदगी और इबादत। अल्लाह हमें नमाज और इबादत का हुक्म देता है, तो बिना सवाल किए इससे कबूल करें। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बेहतरीन शख्सियत बनाया और उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह के हुक्म को बिना शिकायत के मान लेना ही हकीकी इबादत है। मैं अल्लाह हमें गुनाह से बचने और नेक अमल करने की तौफीक दे। अमीन।